सो नाउ हम आ गए हैं ग्राफ की तरफ। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये जो है हमारे पास वन सोल्यूशन ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन विद वन सोल्यूशन। ग्राफ से पता चलेगा भाई। तो वैसे तो हमें जो है एग्जाम्पल में बताया गया था, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। हमें बोला जाएगा कि बताएं भाई कि ये सोल्यूशन जो है कौन सी सोल्यूशन होगी, क्या ये वन सोल्यूशन होगी या जो है टू या फिर इनफाइनाइटली, ठीक है ना। सो हमें जो है अगर बताना पड़े तो हम किस तरह से बताएंगे, ग्राफ के जरिए बताएंगे, बिकॉज हमें ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना, दैट्स वाई। सो हमारे पास जो थी इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। एंड यहाँ पर हमारे पास जो x और y की वैल्यू थी वो क्या थी, x की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पर फाइंड हुई थी 7/3 एंड जो हमारे पास y की वैल्यू है वो फाइंड हुई थी 4/3। तो वो जो है वो पिछली वीडियो में आप सबने देख लिया होगा लेक्चर में, ठीक है। सो असल में उस टाइम जो है बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो इससे मैंने वो सॉल्व नहीं किया, उसी के साथ मैंने ये वीडियो नहीं बनाई थी, ठीक है ना। सो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में जो है मैं फ्री टाइम होकर इसको कंप्लीट कर दूंगी। तो चलिए अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू ये आई थी, इक्वेशन हमारे पास ये थे, और इसको हम लोग किस तरह से प्लॉट करेंगे, लेट्स सी अबाउट दैट। सो अब यहाँ से जो है हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको जो है वो ग्राफ पे प्लॉट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। सो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट, ठीक है ना, फॉर x इंटरसेप्ट, ठीक है। फॉर x इंटरसेप्ट के लिए हम लोग सेट करेंगे y को इक्वल टू 0 पे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं y को 0 के इक्वल कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, x 0 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, ये पॉइंट बन गया है हमारे पास, एक मिनट, यस ये पॉइंट बन गया है हमारे पास 1 और 0 का, ठीक है। पहले हम x का पॉइंट लिखते हैं फिर y का पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया x इंटरसेप्ट के लिए। अब अगर हमें y इंटरसेप्ट के लिए लाइन चाहिए तो हम वो कौन से पॉइंट दो ले लेंगे, अब ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट। सो यहाँ पर अब मैं y लिख दूंगी, और y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, x को 0 के जो है वो इक्वल में ले लेंगे, सेट करेंगे x इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब इस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख लेती हूँ यहाँ पे। तो ये x माइनस 1, ठीक है। तो x क्या है, अब हमारे पास 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 1। तो माइनस ये हो जाएगा क्या, y इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। सो अब ये वाले पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, ये हो जाएंगे 0 और माइनस 1, ठीक है। ये कौन सा था, ये x इंटरसेप्ट के लिए था, ये y इंटरसेप्ट के लिए, ठीक है, फॉर x एंड y, ठीक है। सो ये अब हमारे पास दो जो है वो पॉइंट्स आ गए, किसके, सिर्फ इस y के ये दो पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन 1 के। अब इक्वेशन 2 के भी इसी तरह से पॉइंट्स निकालेंगे, तो इसको मैंने यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। अब जो है हम लोग इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अब हम जो है वो ग्राफ देखेंगे इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ करेंगे जो हम लोग पहले कर रहे थे। क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट के लिए सबसे पहले जो है वो पॉइंट्स निकालेंगे, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, सेट करेंगे y इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास y 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब इक्वेशन 2 की बारी है। सो मैं जो है इसको लिख दूंगी 1, ठीक है। अब इसको लिख दूंगी, यहाँ पर जगह नहीं है, क्या करें, चलिए आप इसको अपने पास सेव कर लें, ठीक है ना। फिर मैं बता दूंगी मैंने इक्वेशन 1 से पॉइंट्स लिए हैं, इक्वेशन 2 से पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। सो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 0, ठीक है। इक्वेशन 2 के पॉइंट्स हैं ये। अब सेकंड क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं y लिख देती हूँ और यहाँ पर सेट करेंगे हम x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन काफ़ी डिफरेंट होगी, क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 0 प्लस y इक्वल टू 6। तो यहाँ पर अब हमारे पास पॉइंट बन गया है 0 एंड 6, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को कैसे यूज़ करेंगे, चलिए अब वो देखते हैं सारी डिटेल, ठीक है। तो अब ग्राफ बनाते हैं और सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पर पुट डाउन करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए, मैंने इक्वेशन हटा दी। ये क्वेश्चन 1 के पॉइंट्स है जो हमने फाइंड किए थे, ये क्वेश्चन 2 के पॉइंट्स थे, और ये हमारे पास जो है इंटरसेप्ट जो हमने वैल्यूज फाइंड की। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आ गए हैं अगेन अपने जो है ग्राफ पे। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया है हमारे पास हमारा ग्राफ, ये हो गया है 1 पॉइंट। ठीक है, हमें जाना है 6 तक, तो 1 छोटा छोटा बनाते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा चले जाते हैं, ये हो जाएगा -1, -2, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -2। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसको किस तरह से प्लॉट करने वाले हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 1 है, ये रही। ठीक है, और y की वैल्यू 0 है। देन 0 है और -1 है, 0 और -1 ये रहा हमारे पास, बल्कि ये नीचे जाएगा, 0 और -1 ये रहा। ठीक है ना, सो हमारे पास एक इंटरसेक्शन ये बन रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए जो है मुझे लगता है मुझे लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी चाहिए। तो ये यहाँ से जाएगा, देखिए ये इधर से, और ये रहा हमारे पास एक लाइन बन गई। ठीक है, अब दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो हमें क्या मिलेगी। और ब्लू चूज करते हैं, तो वो है x3 है और y 0 है। ठीक है, तो ये रहा एक 3 और दूसरा है y 0। देन जो है x 0 है और जो y है वो 6 है, यानी ये रहा। ठीक है, सो हमारे पास एक और इंटरसेप्ट बन रहा है। अब इसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगी थोड़ा सा, ताकि थोड़ा क्लियर बने, और थोड़ा सा इधर, इतना क्लियर नहीं है पॉइंट्स में, लेकिन अब आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास इसका पासिंग लाइन जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास एक है, हमारा ग्राफ बन चुका है, और इसी को बोलते हैं वन सोल्यूशन। ठीक है, यानी हमारे पास जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वन सोल्यूशन, लीनियर इक्वेशन विद वन सोल्यूशन। होप कि सबको ग्राफ के जितने भी पॉइंट्स है, बारीकियां हैं, वो सबको पता चल गई होंगी। और ये था हमारा ग्राफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।